आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें शुरू के मिनट्स में मूवी आपको सस्पेंस की तरफ ले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी तो चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि आपको वापस रिवर्स जाकर वीडियो को देखना पड़ेगा। और ऐसी मूवीज को देखने में सच में बहुत मजा आता है। मूवी में कैरेक्टर्स काफी हैं, लेकिन मैं इतनी इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मूवी का नाम है मधुशाला, जो हाल ही में ईटीवी तेलुगु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। भागता हुआ देखते हैं और फिर बहुत लंबी चेजिंग के बाद वो गुंडे उसका गला काटकर उसे मार देते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है और कहानी 1 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन गांव का एमएलए सत्यम अपने पीए के साथ दलितों के मोहल्ले में आता है, वोट मांगने नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में रहने वाले जगरिया नाम के आदमी से मिलने के लिए। अब जगरिया एमएलए सत्यम को अपने घर के पास देखकर शॉक्ड रह जाता है और यहाँ सत्यम जगरिया से कहता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अब जगरिया ठहरा एक छोटा सा आदमी, इसलिए बिना किसी नान नुकुर के अपनी बेटी की शादी के लिए मान जाता है और इस तरह छोटी मोटी रस्मों के बाद दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जगरिया की बेटी का नाम पल्लवी है और दोस्तों ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब हम देखते हैं कि पल्लवी अपनी शादी की वजह से काफी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद एमएलए सत्यम पब्लिक के सामने अपने बेटी की शादी पल्लवी से करवा देता है और फिर जब 1990 में असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो सत्यम उसमें जीत जाता है। अब सत्यम अपने साथ के लोगों को भी यही बताता है कि मैं अपनी बहू पल्लवी की वजह से जीता, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो देखो उसके आते ही मैं इलेक्शन भी जीत गया। इसके बाद उसके मन में बस एक ही चीज होती है कि कैसे भी करके सीएम साहब उसे मिनिस्टर बना दे। खैर अब एक दिन सत्यम अपने पीए के साथ एक दुकान की ओपनिंग पर जाता है, जहाँ वो अपनी अपोजिशन पार्टी के लीडर वेंकट राव को भी इन्वाइट करता है। यहाँ वेंकट राव उससे कहता है कि सत्यम जी मैं तो इलेक्शन हार गया, फिर भी आपने मुझे बुलाया, आपकी मेहरबानी। लेकिन तभी सत्यम उसे अकेले में बुलाकर कहता है कि देखो वेंकट राव, अगर तुम्हारी जाति के लोग तुम्हें वोट देंगे तो तुम नहीं जीतोगे, और अगर मेरी जाति के लोग मुझे वोट देंगे तो मैं नहीं जीतूंगा। इसलिए मैंने दलितों से रिश्ता बनाया, उनकी मदद की और दलितों ने ही मुझे जितवाया। एक और बात, तुम्हारी पार्टी यहाँ जीतने वाली नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे गांव में जाकर ट्राई कर लो। ये सुनकर वेंकट राव को उसकी सोच का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो जवाब देता है कि सत्यम भाई ये पॉलिटिक्स है, यहाँ किसी की गद्दी परमानेंट नहीं रहती। खैर इसके बाद हम मधुर वाणी नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे पॉलिटिक्स में एंट्री चाहिए थी, इसलिए वो रघु नाम के एक पॉलिटिकल मेंबर के पास आती है ताकि वो उसे रास्ता दिखा सके। इसके बाद हम दुर्गा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दारू और चिकन की शॉप पर काम करता है और उसकी शॉप पर कनक्कम नाम की एक लड़की डेली अपने फादर के लिए दारू खरीदने आती है और इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। फिर हम दुर्गा की दुकान के मालिक अनायत डम्मा को देखते हैं जिसे उसकी चहीती गर्लफ्रेंड रोज खाना देकर जाती है और अनायत डम्मा भी उसे बहुत प्यार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वेंकट राव के पार्टी मेंबर्स को उसके पास देखते हैं। वो उससे कहते हैं कि वेंकट राव जी बाकी गाँव में भी सत्यम की ही चर्चा है, हर जगह उसकी पार्टी का झंडा लहरा रहा है, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? तो वेंकट राव कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब कुछ करना पड़ेगा वरना अगले इलेक्शंस में मेरा पत्ता कट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन एक अनजान आदमी रघु को फोन करता है कि रघु तुम्हें एक लड़की को मारना होगा, और ऐसा कहकर वो उसे सत्यम की बहू पल्लवी की फोटो भेज देता है। अब रघु ये फोटो देखकर शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि भाई ये काम तो बहुत रिस्की है, ऊपर से ये लड़की का मामला है, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, इस लड़की को मारना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फाइनली अब रघु मान जाता है और कहता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मारना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु एक मछुआरे से जाकर मिलता है और उसे पल्लवी की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे मार देना होगा। तो मछुआरा पूछता है कि आपने ये काम कब से शुरू कर दिया? तो रघु जवाब देता है कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ऑर्डर मेरे ऊपर वालों से मेरे पास आया है, इसलिए मानना तो पड़ेगा। इसी बीच रघु कहता है कि तुम एक काम करो, फिलहाल इसे किडनैप कर लो, बाद में बता दूंगा कि क्या करना है। इसके बाद वो मछुआरा ईंटों का भट्टा चलाने वाले वीरासामी नाम के आदमी के पास जाता है और उसे पल्लवी की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे किडनैप करना होगा और जब मैं कहूँ तब मारना होगा। तो वीरासामी शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है कि मैं तो ईंटें बनाने का काम करता हूँ, मर्डर किडनैपिंग मुझसे नहीं होगा। तो मछुआरा कहता है कि देख वीरासामी, मेरे ऊपर भी कोई है, अगर तूने ये काम किया तो तुझे पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। जिसके बाद वीरासामी लालच में आकर इसके लिए मान जाता है और फिर हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी ने रघु को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। फिर रघु ने मछुआरे को 70 लाख देने का वादा किया और उसके बाद मछुआरे ने वीरासामी से 50 लाख की डील की। अब अगले सीन में हमें LIC पॉलिसी एजेंट को दिखाया जाता है जो गाँव-गाँव में भटककर लोगों की पॉलिसी करवाता रहता है। भाई इसको देखकर तो मुझे अपने एक रिलेटिव की याद आ गई जो हर 2 से 3 महीने में LIC पॉलिसी को लेकर आधमकते हैं। खैर अब वो एजेंट वीरासामी के पास आकर एक शानदार पॉलिसी बताता है। तो वीरासामी पूछता है कि इस पॉलिसी से तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा? तो पॉलिसी वाला कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 5000 रुपए। तो वीरासामी कहता है कि मैं तुझे 30 लाख रुपए दूंगा अगर एक छोटा सा काम कर दे तो इस तरह अब वो उसे पल्लवी की फोटो दिखाकर उसे किडनैपिंग करने को कहता है। अब ये देखकर पॉलिसी वाला भी शॉक्ड होकर कहता है कि मैं तो जिंदा लोगों की पॉलिसी करवाता हूँ, मर्डर किडनैपिंग मुझसे नहीं होगा। तो वीरासामी कहता है कि सोच ले, 5000 पूरी जिंदगी भी हर महीने जमा करेगा तो भी 30 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा। तो इस तरह आखिर में वो पॉलिसी वाला भी मान जाता है। इसके बाद हमें रवि नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो रोजाना एक क्लब में जुआ खेल
खेलकर अपने पैसे हारता रहता है। वहीं वो पूरे गांव का लेनदार होता है। आए दिन लोग उससे कर्जे के लिए झगड़ते रहते हैं और आज तो हद ही हो जाती है, क्योंकि कर्जे के चक्कर में अब वो क्लब वाले उसे अंदर नहीं आने देते। और ये चीज उस पॉलिसी वाले को पता थी, इसलिए वो इसी बात का फायदा उठाते हुए फौरन रवि के पास जाता है। फिर वो रवि से कहता है कि तेरी गई हुई इज्जत वापस आ सकती है, मेरे पास एक काम है, अगर तू करना चाहे तो रवि कहता है कि मुझे मेरी इज्जत की कोई जरूरत नहीं, मेरा 2 लाख रुपए का कर्जा है और 1 लाख का मैं मधुर वाणी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए पैसे का काम हो तभी बताना। अब दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि यह रवि उस मधुर वाणी नाम की लड़की को पसंद करता है, जो रघु के पास पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए बात करने गई थी। अब पॉलिसी वाला रवि से कहता है कि मैं तुझे पूरे 20 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख का तो तू कर्जा चुका लेगा, 1 लाख का मधुर वाणी को गिफ्ट दे देगा और बाकी 17 लाख तेरे हो जाएंगे। अब पल्लवी की फोटो दिखाकर वो उसे किडनैपिंग करने को कहता है। फिर रवि शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं सुबह उठता हूँ, दारू पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ और फिर दारू पीकर सो जाता हूँ, मुझसे ये किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं होगी। तो पॉलिसी वाला कहता है कि अरे तू मत कर, लेकिन तेरा जीजा अनायाडम्मा तो है ना, वो ये काम कर सकता है, इसलिए तू उससे ये काम करवा ले। अब रवि को ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि पैसों की जरूरत उसे भी थी, इसलिए वो सीधे अपनी बहन के पास जाता है, जो अनायाडम्मा की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो उसे पल्लवी की फोटो दिखाकर कहता है कि दीदी, मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है, बस जीजा से इस लड़की को किडनैपिंग करवाना है। तो ये सुनकर अब उसकी बहन भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि रवि, तू ऐसे गंदे काम कब से करने लगा, और वैसे भी मैं ये काम नहीं करवा सकती। लेकिन रवि कहता है कि अरे बस किडनैपिंग ही तो करनी है और 4 दिन रखना है और फिर ऊपर वालों के कहने पर छोड़ देना है। अब इसमें अगर 5 लाख रुपए हमारी जेब में आएंगे तो आखिर गलत क्या है। तो इस तरह वो भी फाइनली अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हमें कनक्कम के फादर को दिखाया जाता है, जो हर रोज हारमोनियम बजाकर उटपटांग गाने गाते हुए सिर्फ दारू ही पीता रहता है। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा उसके पास आता है, क्योंकि कनक्कम ने अपने पिता को दुर्गा के बारे में बता दिया था कि वो उनसे शादी की बात करने के लिए घर आएगा। खैर, अब दुर्गा उससे कनक्कम के साथ शादी करने की बात करता है, तो वो बदले में एक कंडीशन रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पोएट्री आती है तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि तुम्हें आने वाले फेस्टिवल में स्टेज पर परफॉर्म भी करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा। फिर ये सुनकर दुर्गा कहता है कि ठीक है अंकल, मैं ट्राई करूंगा। अब उसी रात जब अनायाडम्मा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, तो वो उससे मुंह फेरने लगती है और उसको भाव ही नहीं देती, जिससे वो समझ जाता है कि अगर कोई लड़की रात को मुंह फेर ले तो इसका मतलब है कि उसे कुछ चाहिए। इसलिए प्यार से पूछने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे पल्लवी की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इस लड़की को किडनैप करना होगा। तो ये सुनकर अनायाडम्मा शॉक्ड रह जाता है और ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब तुम मेरा फायदा उठाओगी। तो गर्लफ्रेंड रूठते हुए कहती है ठीक है, मत करो, अब जो ये काम करेगा वही मेरे पास आएगा। पर अनायाडम्मा को तो उसका प्यार चाहिए था, इसलिए आखिर में वो इसके लिए हाँ कर देता है। फिर दूसरे दिन अनायाडम्मा काफी सोचता है कि इस काम को वो कैसे करे। तो जैसे कि अब तक होता आया था वैसा ही अब फिर से होता है। वो पहले अपनी दुकान पर काम करने वाले दुर्गा को अपने पास बुलाता है और फिर उसको ये काम सौंपते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इस लड़की को किडनैप करना होगा। अब दुर्गा भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आपकी दुकान में काम करता हूँ, इसका मतलब आप मुझसे ऐसे पाप करवाओगे, मैं ये सब नहीं करूंगा। तो अनायाडम्मा कहता है कि मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं इतना बेकार आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये बस रवि का कांड है और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक उसकी बहन यानी मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास नहीं आएगी, इसीलिए अब तुम ही मेरा सहारा हो। तुम बस लड़की को किडनैप कर लो, 4 दिन रख लो और फिर भेज देना। और आखिर में वो कहता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो 1 लाख रुपए तुम्हारे। तो इस तरह वो दुर्गा को भी कन्विंस कर लेता है। अब उसी दिन वो अनजान आदमी जिसने रघु को किडनैपिंग का काम दिया था, वो फिर से रघु को फोन करके इन्फॉर्मेशन देता है कि थोड़ी देर बाद वो लड़की मंदिर आने वाली है, इसीलिए ये अच्छा मौका है। अब रघु ये सुनकर फौरन मछुआरे को फोन करके ये बात बताता है। फिर मछुआरा वीरासामी को, वीरासामी पॉलिसी वाले को, पॉलिसी वाला रवि को और रवि आखिरकार में दुर्गा को ये बात बताता है। इसके थोड़ी देर बाद दुर्गा और उसका फ्रेंड मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लड़की यानी पल्लवी अपनी सासू माँ के साथ मौजूद होती है। असल में आज एमएलए सत्यम का बर्थडे होता है, इसलिए वो दोनों मंदिर आए होते हैं। खैर, अब दुर्गा इस काम को करने में घबराने लगता है कि किडनैपिंग कैसे करूं, लेकिन आखिर में बहुत मुश्किल से ही सही वो और उसका फ्रेंड क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पल्लवी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद जब एमएलए सत्यम को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बीवी को डांटता है कि दिन दहाड़े एमएलए की बहू किडनैप हो गई, आखिर मेरी इज्जत का क्या होगा, तुमसे ध्यान नहीं रखा गया। अब वो फटाफट एक पुलिस वाले को बुलाकर अपनी बहू को ढूंढने के लिए कहता है और साथ में ये हिदायत भी देता है कि मीडिया तक ये खबर ना जाए। फिर दूसरी तरफ हमें पल्लवी को दिखाया जाता है, जो होश में आते ही शॉक्ड रह जाती है और समझ नहीं पाती कि वो कहाँ है। इसके बाद जब वो भागने की कोशिश करती है तो दुर्गा और उसका फ्रेंड उसे रोक लेते हैं। वो पल्लवी से कहते हैं कि देखो लड़की, हमने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें सिर्फ 4 दिन बिना शोर किए यहाँ रहना है और उसके बाद तुम चली जाना। वो कहता है कि इस बीच भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अब उधर पुलिस वाले सभी गाँव में जाकर पल्लवी की तलाश शुरू कर देते हैं, जबकि इधर रवि उस पॉलिसी वाले से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब पैसे कब दोगे। तो पॉलिसी वाला कहता है कि मेरे ऊपर भी कोई है, इसलिए जब वो देगा तब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन रवि फिर भी फिलहाल उससे 10,000
50,000 रुपए मांग लेता है अपनी दारू और जुए के लिए। उधर एमएलए सत्यम अपनी बीवी से कहता है कि ये बात हमारे बेटे को मत बताना, वो दूसरे शहर में है इसलिए परेशान हो जाएगा। पुलिस ढूंढ रही है तो 2-3 दिन में हमारी बहू हमें मिल ही जाएगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अब ये खबर उड़ते उड़ते वेंकटराव के पास पहुंच जाती है। वही एमएलए सत्यम का विरोधी पॉलिटिशियन। अब वो पहले से ही ऐसे किसी मौके की तलाश में था कि सत्यम को कैसे नीचा दिखा सके, इसलिए वो फौरन मीडिया की एक मीटिंग अरेंज करने का प्लान करता है ताकि ये बात सारे गाँव और शहर में फैल सके। फिर अगले दिन वो पॉलिसी वाला रवि के पास आता है और कहता है कि वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि लड़की हमारे पास है, इसलिए कोई प्रूफ ला कर दो। तो इसके बाद रवि दुर्गा के पास जाता है जो उस वक्त पल्लवी के पास ही गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और पल्लवी उसके गाने को सुनकर इरिटेट हो रही होती है। अब पल्लवी दुर्गा से इसकी वजह पूछती है कि वो गाने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, तो दुर्गा का फ्रेंड उसे दुर्गा की लव स्टोरी बताता है। इसी बीच दुर्गा का दोस्त उससे कहता है कि रवि कोई प्रूफ मांग रहा है, इसलिए उसको यकीन दिलाना होगा कि ये लड़की हमारे पास है। अब दुर्गा ये बात पल्लवी को बताता है कि तुम्हारे लोग प्रूफ मांग रहे हैं, उन्हें शक है कि तुम सच में हमारे पास हो या नहीं। तभी पल्लवी को लगता है कि अगर वो सबूत दे देगी तो ये लोग उसे जल्दी ही छोड़ देंगे, क्योंकि उस सबूत को देखते ही घर वाले पैसे भेज देंगे और इन लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी। यानी उसे लग रहा होता है कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई होगी, इसलिए अब वो अपने सारे गहने उतार कर दुर्गा को दे देती है और कहती है कि ये मेरे घर वालों को दिखा दो। इसके बाद दुर्गा वो सारे गहने लेकर अनायत डम्मा के पास जाता है और कहता है कि ये लो आपका प्रूफ। फिर उसी रात अनायत डम्मा गहने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है और एक गहना उसे गिफ्ट कर देता है। इसके बाद सुबह रवि मधुरवाणी के घर जाता है और फिर वो उसमें से उसे एक गहना गिफ्ट कर देता है और बाकी बचे हुए पॉलिसी वाले को दे देता है। थोड़ी देर बाद पॉलिसी वाला मधुरवाणी के पास पहुंचता है क्योंकि मधुरवाणी ने उसे 10 लाख रुपए की पॉलिसी करवाने का वादा किया था। अब इसी बहाने वो पल्लवी के कुछ गहने उसे गिफ्ट कर देता है, यानी उसे इम्प्रेस करके उससे बड़ी पॉलिसी उठा सके। इसके बाद वो बाकी गहने वीरासामी को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वीरासामी भी मधुरवाणी के पास पहुंचता है क्योंकि वो भी उस पर लट्टू होता है और वो भी उसे एक छोटा गहना गिफ्ट करके बचे हुए गहने मछुआरे को दे देता है। इसके बाद मछुआरा भी मधुरवाणी के पास जाता है क्योंकि उसने उससे कुछ पैसे उधार ले रखे थे, तो वही उधार चुकाने वो पल्लवी का एक गहना उसे दे देता है और आखिर में वो बाकी गहने मछुआरा रघु को लाकर दे देता है, जो होती है सिर्फ एक अंगूठी। यानी धीरे धीरे सारे गिफ्ट देते देते लास्ट में एक अंगूठी ही बचती है। अब रघु उससे कहता है कि हाँ ये प्रूफ काफी है, इसलिए अब मेरे मैसेज का इंतजार करो। इसके बाद रघु उस अनजान आदमी को फोन करता है कि वो लड़की सच में किडनैप हो चुकी है, मेरे पास सबूत आ चुका है। इसके बाद रघु मछुआरे को बुलाकर 70 लाख रुपए देता है और कहता है कि लड़की को मार दो और समंदर में फेंक दो और कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। फिर वो मछुआरा 50 लाख रुपए वीरासामी को देता है और कहता है कि लड़की को मारकर अपनी ईंटों की भट्टी में जला दो। फिर वीरासामी पॉलिसी वाले को पैसे देता है और यही बात कहता है। इसके बाद पॉलिसी वाला रवि को पैसे देकर कहता है कि लड़की को मार दो और फिर रवि 1 लाख रुपए दुर्गा को देकर कहता है कि लड़की को मार दो। लेकिन दुर्गा ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि ऐसे कैसे मार दूं? पहले तो कहा था कि 4 दिन किडनैप करके भेज देंगे। तो रवि कहता है कि देख दुर्गा, तूने ढेर सारी मुर्गियों के गले काटे हैं, इसे भी मुर्गी समझकर काट दे। और फिर वो उसे बड़े लोगों का डर दिखाने लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद दुर्गा वो सारे पैसे पल्लवी को दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की सुपारी मिली है, बताओ अब मैं क्या करूं? तो ये सुनकर पल्लवी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पैसे मिलने के बाद वो घर चली जाएगी। उसी रात दुर्गा पल्लवी को बिना मारे अपनी गर्लफ्रेंड कनक्कम के घर ले जाता है। यहाँ वो कनक्कम से कहता है कि इसे 2 दिन अपने घर में रखो, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। लेकिन इस बीच दुर्गा कनक्कम को सच नहीं बताता कि उसने पल्लवी को किडनैप किया है। अब कनक्कम इसके लिए मान जाती है और उसी वक्त कनक्कम का फादर दुर्गा को घर में बुलाता है और दारू पीते पीते उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब दुर्गा उससे कहता है कि अंकल जी, उस लड़की की शादी जबरदस्ती होने वाली थी, इसलिए वो मेरे पास छुपने आ गई, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो इस पर वो कहता है कि मुझे आज गाँव में किसी ने एमएलए की बहू का फोटो दिया है और बताया है कि वो कुछ दिन से गायब है। अब मुझे नशे में साफ नहीं दिखता, इसलिए तुम इस फोटो को ले जाओ और 4 कॉपी निकलवा दो। मैं अब इस केस को सॉल्व करूंगा और एमएलए से इनाम लूंगा। इसके बाद दुर्गा ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वो फोटो असल में पल्लवी का है, यानी पल्लवी एमएलए की बहू है। यानी अभी तक कनक्कम के फादर ने पल्लवी को तो देख लिया होता है, लेकिन उसके फोटो को नहीं, इसलिए दुर्गा फौरन वहाँ से फोटो लेकर निकल जाता है। इसके बाद सुबह दुर्गा अनायत डम्मा के पास जाता है और उसे डांटता है कि आपने पहले कहा था कि 4 दिन रखकर भेज देंगे, अब लड़की को मारने की बात हो रही है, क्या आपको पता है कि वो एमएलए की बहू है? तो ये सुनकर अनायत डम्मा और उसकी गर्लफ्रेंड भी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि अनायत डम्मा को अभी तक नहीं पता था कि रवि ने दुर्गा को मारने को कहा था। इसके बाद वो तीनों रवि के पास जाते हैं और उधर वेंकटराव सत्यम के पास जाता है और उसको झूठा हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी एक डॉक्टर सत्यम के पास आता है जो असल में सत्यम का साला था। पहले वो एक खुशखबरी देता है कि पल्लवी का कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ था, तो अब रिपोर्ट से पता चला है कि वो मां बनने वाली है और उसकी कोख में बेबी बॉय है। इसके बाद वो बुरी खबर बताता है और हम जान पाते हैं कि कुछ दिनों पहले सत्यम के बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अब बाप नहीं बन सकता। लेकिन अब सत्यम का साला उससे कहता है कि जीजाजी, आप सोचते थे कि मेरे बाद पॉलिटिक्स में कौन आएगा, तो अब आपका पोता जाएगा, इसलिए आप पल्लवी का ख्याल रखिए। यानी सत्यम के साले को भी अभी तक ये नहीं पता था कि पल्लवी किडनैप हो चुकी है। खैर, अब सत्यम ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि पल्लवी मां बनने वाली है और उसकी कोख में एक लड़का है जो उसके खानदान का वारिस होगा, यानी उसे अब पल्लवी को जल्दी ही ढूंढना होगा। अब दूसरी तरफ मधुरवाणी रघु के पास आती है और उसे पार्टी में सीट दिलवाने के लिए पैसे देती है, लेकिन तभी एमएलए सत्यम
सत्यम रघु के पास पहुंचता है, जिसे देखकर रघु मधुरवाणी को अंदर छुपा देता है। अब सत्यम उससे कहता है कि मेरी बहू कहाँ है, मुझे मेरी बहू चाहिए। तो यहाँ पता चलता है कि पल्लवी को किडनैप करने और मारने का ऑर्डर असल में सत्यम ने ही दिया था। अब वो रघु से कहता है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, उसकी कोख में मेरा वारिस है। फिर रघु उससे कहता है कि आप फिक्र मत करिए, वो मिल जाएगी। वैसे आपने ही कहा था कि बहू को मार दो, इसलिए मैंने ये काम दूसरे बंदे को सौंपा था। उधर हम देखते हैं कि दुर्गा और अनायडम्मा रवि को ढूंढकर उसे मारते हुए पूछते हैं कि बता किसने तुझे उस लड़की की सुपारी दी। दूसरी तरफ अब रघु मछुआरे के पास पहुंचता है, तो मछुआरा कहता है कि आपने ही तो कहा था कि उसे मार दो, इसलिए मैंने ये काम दूसरे को सौंप दिया। इस तरह वो मछुआरा अब रघु को वीरासामी के पास ले जाता है। अब वीरासामी भी कहता है कि 2 दिन पहले आपने कहा था कि लड़की को मार दो, तो मैंने ये काम किसी और को दे दिया और शायद उसने उसे मार भी दिया होगा। तो रघु चिल्लाकर कहता है कि नहीं, वो मरनी नहीं चाहिए, तुमने ये काम किसे दिया, चलो मुझे उसके पास ले चलो। इस तरह अब ये तीनों पॉलिसी वाले के पास जाने लगते हैं। उधर रवि भी दुर्गा और अनायडम्मा को लेकर पॉलिसी वाले के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने ही रवि को ये काम दिया था। लेकिन तभी वो पॉलिसी वाला रास्ते में अपनी बाइक से कहीं जाते वक्त एक एक्सीडेंट में मारा जाता है और अब उसी रोड पर ये 6 लोग पहुंच जाते हैं। फिर रवि कहता है कि इस पॉलिसी वाले ने मुझे ये काम दिया था, और उधर वीरासामी रघु से कहता है मैंने ये काम इसी आदमी को दिया था। पर तभी पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर ये 6 लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। इसके बाद रघु वीरासामी और मछुआरे को साइड में ले जाकर डांटता है कि जब मैंने तुम्हें ये काम सौंपा था तो तुमने किसी और को ये काम क्यों दिया। फिर मछुआरा वीरासामी को डांटता है कि मैंने तुम्हें ये काम सौंपा तो तुमने पॉलिसी वाले को क्यों दिया। और इसी बीच इनको पता चलता है कि असल में ये सब मधुरवाणी का ही किया धरा है। दरअसल पहले रघु ने मधुरवाणी को पल्लवी के बारे में बताया था और कहा था कि अगर कोई आदमी पल्लवी का काम तमाम कर सके तो मुझे बताना। फिर मधुरवाणी ने रघु को मछुआरे के बारे में बताया कि वो ये काम कर देगा। अब मछुआरे ने भी मदद मांगने के लिए मधुरवाणी से बात की, तो उसने वीरासामी का नाम सुझाया और इस तरह ये साइकिल चलता रहा। अब फाइनली तीनों मधुरवाणी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पॉलिसी वाला तो मर चुका है, लेकिन क्या तुम पल्लवी के बारे में कुछ जानती हो, वो जिंदा है या मर चुकी है, क्या पॉलिसी वाले ने भी किसी और को ये काम सौंपा था। तो मधुरवाणी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्या वो एमएलए पागल हो गया है, पहले उसने कहा कि लड़की को मार दो और अब कह रहा है कि बचा लो। तो अब रघु मधुरवाणी से कहता है कि ज्यादा मत बोलो, क्योंकि अगर वो लड़की मर गई तो हम सब मारे जाएंगे। और ये सुनकर मछुआरा और वीरासामी भी डर जाते हैं। फिर मछुआरा कहता है कि मैं तो छोटी मोटी मछलियों को पकड़कर गुजारा करता हूँ, मैं बेकार का इसमें फंस गया। वीरासामी भी कहता है कि मैं तो ईंटें बनाता हूँ, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना। खैर दूसरी तरफ दुर्गा पल्लवी के पास जाकर उसे बताता है कि जिस आदमी ने मुझे तुमको मारने की सुपारी दी थी वो पॉलिसी वाला आज एक्सीडेंट में मर चुका है, इसलिए पल्लवी अब तुम अपने घर वापस चली जाओ। लेकिन पल्लवी कहती है कि नहीं दुर्गा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, अब मुझे पता करना ही होगा कि आखिर मुझे मारना कौन चाहता था और इसके लिए मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर ही सेफ हूँ। वो कहती है कि प्लीज तुम भी पता करो कि मुझे मरवाने वाला कौन है। अब थोड़ी देर बाद दुर्गा और अनायडम्मा किसी जगह पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर पल्लवी को मारने का रिस्क कौन लेगा, क्योंकि वो एक एमएलए की बहू है। तभी एक आदमी दुर्गा से 2000 रुपए उधार मांगता है और कहता है कि अगर मैंने अपने मालिक को उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो मुझे मार देगा, जैसे उसने उस पॉलिसी वाले को मरवा दिया। तो इस तरह दुर्गा और अनायडम्मा को पता चलता है कि असल में उस पॉलिसी वाले का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी ने मारा है। अब ये दोनों जब इस आदमी से पूछते हैं कि मरने से पहले क्या ये पॉलिसी वाला किसी आदमी से मिला था, तो ये आदमी इन दोनों को वीरासामी के बारे में बताता है। वो कहता है कि हाँ, वो पॉलिसी वाला उस भट्टे वाले से मिला था और किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था कि उसे कितने दिन और रखना है। तो ये सुनकर दुर्गा समझ जाता है कि पॉलिसी वाले को ये सुपारी देने वाला वीरासामी ही होगा, इसलिए अब वो सीधा वीरासामी के ईंटों के भट्टे पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि उस लड़की को मारने के लिए किसने कहा। अब वीरासामी उसे पुलिस वाला समझकर वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी भागम भाग में वो अपनी ही भट्टी के नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर अब दुर्गा और परेशान हो जाता है, अब ये बंदा भी गया, आखिर मैं कैसे पता करूं कि पल्लवी को मरवाने वाला कौन था। अब हम देखते हैं कि वेंकट राव अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि पल्लवी को ढूंढो और अगर वो मिले तो उसे फौरन मार दो, क्योंकि वो मां बनने वाली है और उसकी कोख में सत्यम का वारिस है और मेरे होते हुए सत्यम का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद वेंकट राव के आदमी जगह जगह पल्लवी की फोटो लेकर पूछताछ करते हैं और इसी बीच वो कनक्कम के फादर को भी वो फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तो कनक्कम का फादर कहता है कि अरे ये तो हमारे घर में है, और इस तरह अब वो पैसों के लालच में उन्हें अपने घर पर ले जाने लगता है। इसी बीच रास्ते में दुर्गा इन लोगों को देख लेता है और उसे शक होता है कि ये लोग पल्लवी को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो फटाफट कनक्कम के घर पहुंचकर पल्लवी को वहां से भगाकर ले जाता है। अब जब कनक्कम का फादर घर आता है तो कनक्कम सभी के सामने नाटक करती है कि पिताजी कौन सी लड़की की बात कर रहे हो, इस घर में तो मैं अकेली हूँ। फिर वेंकट राव के आदमी सोचते हैं कि ये आदमी पियक्कड़ है, खामखा इसकी बात पर भरोसा किया, और इस तरह वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनायडम्मा की गर्लफ्रेंड उसके लिए खाना लेकर आती है और तभी दुर्गा उसकी कमर में पल्लवी का वो एक गहना देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब अनायडम्मा उससे कहता है कि असल में मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट दिया था। तो दुर्गा कहता है कि जैसे आपने गिफ्ट दिया वैसे ही पॉलिसी वाले ने भी गहनों में से कुछ चुराया होगा, चलो इसके बारे में पता करते हैं। उधर हम देखते हैं कि मधुरवाणी पॉलिसी वाले के घर पहुंचती है और उसकी फैमिली को हौसला देने लगती है, जबकि दुर्गा अब मधुरवाणी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लेडी इस पॉलिसी वाले के घर पर क्यों आई होगी, जबकि असल में वो ये जानने आई होती है कि असल में पॉलिसी वाले ने पल्लवी की सुपारी और किसे दी होगी। लेकिन यहाँ
उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन दुर्गा और उसका फ्रेंड मधुरवाणी को अब भी फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि मधुरवाणी वेंकट राव से मिलने जाती है। दरअसल हुआ ये था, रघु ने मधुरवाणी से कहा था कि अगर पल्लवी नहीं मिली और मैं फंसा तो मैं तुम सबको फंसा दूंगा। तो इस तरह अपनी जान बचाने के लिए मधुरवाणी वेंकट राव से डील करती है। वो कहती है कि आपको जिताने के लिए मेरे पास एक ठोस सबूत है, लेकिन बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो सीन यहाँ से अब फ्लैशबैक में जाता है और दिन वही होता है जब मधुरवाणी रघु से मिलने गई थी और तभी सत्यम के वहाँ आने से मधुरवाणी दूसरे कमरे में छुप गई थी। अब रघु ने उस कमरे में एक वीडियो कैमरा छुपा कर रखा था ताकि सत्यम की बातें रिकॉर्ड कर सके। और उस वीडियो में सत्यम कहता है कि मैंने सोचा था कि इस इलेक्शन में वेंकट राव जीतेगा, लेकिन मेरे बेटे ने एक कांड कर दिया और एक दलित लड़की से प्यार कर लिया। मुझे लगा कि मेरे वोट कट जाएंगे, लेकिन फिर मैंने इस चीज को एक हथियार बना लिया। वो कहता है कि दलितों का वोट पाने के लिए मैंने अपने बेटे की शादी पल्लवी से करवा दी। अब वो दलित लड़की मेरे घर में रहती है, मेरे सोफे पर बैठती है, मेरी गाड़ी में घूमती है, लेकिन मैं और नाटक नहीं कर सकता। इसलिए रघु तुम उस लड़की को मार दो। अब मधुरवाणी उस दिन के वीडियो टेप को चुरा लेती है और प्रेजेंट में वो ये बात वेंकट राव को बता देती है कि पल्लवी को किडनैप करवाने में उसके ससुर सत्यम का ही हाथ है। इसके बाद मधुरवाणी रवि को अपने घर बुलाती है और चाय देते हुए कहती है कि मुझे पता है पल्लवी तेरे पास है, लेकिन अब तुझे उसे सच में मारना होगा। ये सुनकर रवि पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पास है। तो मधुरवाणी कहती है कि जो गहना तूने मुझे दिया है मैंने उससे पता कर लिया, और अगर तू अब मेरा काम कर देगा तो हर रोज मेरे घर पर चाय पीने आ सकता है। तो ये सुनकर उसी रात रवि कनक्कम के घर पहुंचता है और पल्लवी को मारने की कोशिश करता है। फिर कनक्कम उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी दुर्गा भी वहाँ पर पहुंचकर उल्टा रवि को मार पीट कर उसे कंट्रोल कर लेता है। अब दुर्गा के पूछने पर रवि उसे मधुरवाणी के बारे में सच सच बता देता है। फिर दुर्गा और अनायडम्मा उसे समझाते हैं कि मधुरवाणी एक नागिन है, वो अपना काम करवाकर तुझे भी डस लेगी। इसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो दुर्गा और पल्लवी से माफी मांगता है। फिर अगले दिन ये लोग मिलकर एक नाटक करते हैं और पल्लवी के गले पर लाल पेंट लगाकर उसकी फोटो खींचते हैं जैसे उसे मार दिया हो। और दोस्तों ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब रवि वो फोटो सीधे मधुरवाणी को दिखाता है, जिसके बाद मधुरवाणी उसे अप्रिशिएट करती है और फिर वो उस फोटो को वेंकट राव को दिखाती है क्योंकि उसी ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। अब दुर्गा और उसका फ्रेंड मधुरवाणी को फॉलो करते हुए वेंकट राव के पास पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि ये कांड वेंकट राव का है। इसके बाद वेंकट राव अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि रघु को मार दो क्योंकि वो असली सच जानता है। और फिर जब वो रघु को मारने पहुंचते हैं तो दुर्गा वहां आकर गुंडों को मार पीट कर भगा देता है। इसके बाद वो रघु को अपनी बाइक पर बैठाकर वहां से ले जाता है। अब दुर्गा उसे समझाता है कि वो मधुरवाणी वेंकट राव से मिली हुई है क्योंकि उसके घर जाने के बाद ही वेंकट राव ने तुम्हें मारने के लिए अपने आदमी भेजे। अब रघु दुर्गा को बताता है कि पल्लवी को मारने वाला उसका ससुर सत्यम ही था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि पल्लवी प्रेग्नेंट है तो उसने ये काम रुकवा दिया। फिर यही बात दुर्गा पल्लवी को बताता है तो पल्लवी उसका यकीन नहीं करती। इसके बाद दुर्गा दोबारा रघु के पास जाता है कि पल्लवी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही। तो रघु कहता है कि मेरे पास सबूत है, और शायद वही सबूत यानी वो रिकॉर्डेड टेप ही मधुरवाणी ने वेंकट राव को दिखाया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे पास एक और सबूत है। इस तरह अब वो दुर्गा को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन वेंकट राव पेपर में ये न्यूज छपवाता है कि एमएलए सत्यम ने ही अपनी बहू को किडनैप करवाकर मरवा दिया और मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं। और इस तरह वो मीडिया को 11 बजे अपने घर पर बुलाता है सबूत दिखाने के लिए। इसके बाद मीडिया वाले वेंकट राव के घर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो उस वीडियो क्लिप को प्ले करता है तो उसमें कुछ नहीं होता। फिर बाद में वही मीडिया वाले सत्यम के पास जाते हैं और कहते हैं कि वेंकट राव का कहना है कि आपने अपनी बहू को किडनैप करवाकर मरवा दिया। तो सत्यम कहता है कि ये राजनीति है, यहाँ हारा हुआ नेता जीतने वाले पर कीचड़ ही उछालता है, लेकिन आप लोग यहाँ आए हो तो अब चाय पीकर जाना। और इसी बीच जब खुद पल्लवी चाय लेकर आती है तो मीडिया वाले शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कल रात रघु और दुर्गा मधुरवाणी के पास गए थे। वो उसे काफी सुनाते हैं कि एक छोटी सी सीट के लिए तुम एक लड़की को मारने चली थी। इसके बाद रघु मधुरवाणी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने चोरी छुपे मधुरवाणी की वीडियो बनाई थी, जिसमें वो हर बंदे से कांटेक्ट करके पल्लवी को किडनैप करने को कहती है, मछुआरे, वीरासामी और पॉलिसी वाले को। अब ये देखकर मधुरवाणी असली टेप दुर्गा को दे देती है जो उसने रघु से चुराया था। फिर दुर्गा वो दोनों वीडियोस पल्लवी को दिखाता है, जिसमें से एक में सत्यम कहता है कि पल्लवी को मार दो, और दूसरे में जब उसे पता चलता है कि पल्लवी प्रेग्नेंट है तो वो रघु से कहता है कि मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखकर अब पल्लवी के होश उड़ जाते हैं और दुर्गा उसे समझाता है कि बिना फिक्र अपने ससुराल चली जाओ, अब वो एमएलए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ऐसे ही जताना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो इस तरह पल्लवी रात को वापस घर पर आ जाती है। अब प्रेजेंट में सत्यम रघु को बुलाता है और कहता है कि जाने अनजाने में मैं बड़ी गलती करने वाला था, अच्छा हुआ ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। तो रघु कहता है कि भैया जी असल में इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं। इसके बाद वो एक एक कर सबको बुलाता है, दुर्गा, कनक्कम, अनायडम्मा और रवि को। अब दुर्गा सत्यम से कहता है कि जब पल्लवी हमारे पास आई तो हमने उसकी जात पात नहीं पूछी और उसका अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन सर ये आपकी बहू है, अगर गलती से उसकी जान चली जाती तो कभी लौट कर नहीं आती, इसलिए सर हम लोग मासूम पब्लिक हैं, हमारे साथ जात पात की पॉलिटिक्स मत कीजिए। इसके बाद दुर्गा कनक्कम के घर जाता है जहाँ उसका फादर बिना किसी कंडीशन के उनकी शादी फिक्स करवा
करवा देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ लोग सोचेंगे कि ये बहुत ही साधारण सी मूवी थी, लेकिन इसमें जो चीज लास्ट में दिखाई गई और जो दुर्गा ने लास्ट में कहा वही इस कहानी का असली क्लाइमैक्स है। असल में नेता अपने हिसाब से लोगों की जिंदगियों को ताक पर रख देते हैं, जबकि पब्लिक उन्हीं नेता लोगों के लिए आपस में लड़ती रहती है, ये सोचे समझे बिना कि हम लोगों के आपस में लड़ने या ना लड़ने से उस नेता के घर या परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारे परिवार इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग भी राजनीति के चक्कर में मत पड़िए और अपने अपने गोल पर ध्यान दीजिए। उम्र बहुत ही छोटी है, इसलिए काम करो, खुश रहो, यही असली जिंदगी है। खैर, अब इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक